से पहले हम देखते हैं उसको। अगर हम जैसे कि मैम पास किए हैं तो हमको ये पता है कि उस फिल्म को कैसे देख रहे हैं। अगर भाई भाई में प्रेम है तो भाई भाई के साथ मतलब उसके प्रेमता को दर्शा रहे हैं। परिवार में क्या भाई भाई के। एक सेकेंड, हम ये बोल रहे हैं कि आपको जो खुशबू कोई भी फिल्म देखी, जो पसंद का फिल्म जी है, उस फिल्म के जी। बारे में जो समझ में आता है वो बोलिए। आपने जब देखा तो आपको उस फिल्म से क्या आपने उस फिल्म में देखा, सिर्फ सिंपल वो बात बोलना है। तो जैसे दीदी, मुझे थ्री इडियट्स एक मूवी है, मुझे बहुत पसंद है वो। बहुत सुंदर। तो उस मूवी के अंदर मुझे जो उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक तो दोस्ती, उसमें जो तीनों लड़कों की दोस्ती है कि किसी भी स्थिति में मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ रहे वो लोग, एक हम्म। दूसरे को मोटिवेट करते थे। तो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे का सहयोग करे हर स्थिति में, हम्म। और मस्ती मजाक भी हो जाए तो चीजों को इतना हल्के फुल्के में ही रखे। तो उस तरह की चीज एक उसमें थी फर्स्ट। सेकंड, उसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगता था कि अपने अपनी इनर कॉलिंग को सुनना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, भेड़ चाल में नहीं चलना। आपको अगर पता है कि मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है तो उसको करो। तो जिस काम में इंटरेस्ट होगा अगर वो करोगे तो बहुत बेहतर कर सकते हो। सिर्फ हम्म। जीवन यापन के लिए ही कोई नौकरी या कुछ भी व्यवसाय करोगे तो फिर वो जीवन कटता जाएगा, उसको जी नहीं पाओगे, और हम्म। ना समाज में या अपने जीवन को बेहतर बनाने का करोगे। तो एक ये हम्म। पॉइंट उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। हाँ। तीसरी उसे थी कि जैसे एक उसमें फ्रेंड के फादर जब अग्री नहीं कर रहे हैं या मदर अग्री नहीं कर रही है, तो फ्रेंड ही ये सपोर्ट करके अपने उनकी फैमिली तक जाके, जबकि पता है कि मतलब मुझे उसको डांट पड़ सकती है, पेरेंट्स एक जनरेशन बड़े नहीं समझेंगे, पर फिर भी कि नहीं, अपने तरफ से अपने दोस्त की बात, तो सिर्फ अपना हित नहीं, अपने दोस्त के लिए जहां उसको सपोर्ट की जरूरत है, चाहे पेरेंट्स को समझाना है कुछ भी हो, तो सिर्फ निजी हित तक नहीं रहना है। अगर अपने को पता है कि किसी और के हित के लिए हमें थोड़ा बहुत डांट पड़ सकती है या मूड ऑफ हो सकता है या इस तरह की कोई भी चीज, थोड़ा संघर्ष हो, तब भी दूसरे के हित के लिए अगर हमें कोई काम करना है तो करना चाहिए। तो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होकर स्वार्थी उतना नहीं होना, ये चीज मुझे उसमें एक अच्छी थी। चौथा था उसके अंदर समाज के लिए संदेश, कि जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है या इतना जो स्ट्रिक्ट बना हुआ है माहौल, वो नहीं होना, सिर्फ एक रोबोट की तरह नहीं चलना। जैसे उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, थोड़ा सा भावनाशील होना बहुत जरूरी है अगर हम समाज को एक दिशा देना चाहते हैं। उसके लिए कभी जैसे एक बच्चे ने उसमें अगर सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको टाइम थोड़ा कम मिला, जो भी रीजन से, तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना। रूल है, रूल होने चाहिए, पर अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर वो रूल फॉलो नहीं हुआ तो रीजन देखते हुए उसको मतलब वेव ऑफ भी करना चाहिए। तो भावनाएं होनी चाहिए, सिर्फ एक नियमबद्ध तरीके से काम होने से ही काम अगर बिगड़ रहा है तो वो, ये चार पॉइंट मुझे उसमें बहुत अच्छे लगे थे। बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये चार पॉइंट अच्छे लगे। अब उसमें पात्र कितने थे? सर तो तीन फ्रेंड्स थे और एक वो प्रिंसिपल थे, चार। है ना? तो हम लोग ने क्या किया कि मेजर जो चार लोग थे उस पर ध्यान दिया हम्म समीक्षा करते समय। लेकिन उस मेजर चार में के अलावा जो पात्र थे, उसमें मेजर पार्ट में उस लड़का के माता पिता भी एक हम्म। पात्र थे। उस माता जी। पिता पर हमारा ध्यान नहीं गया। शिक्षक, जो शिक्षक थे, हम्म उस शिक्षक पर हमारा ध्यान नहीं गया। है ना? चार हम्म। को छोड़कर अन्य तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं गया? उन चार बच्चों को सबसे ज्यादा संघर्ष किनके मनोवृत्ति के कारण करना पड़ा? उनके पेरेंट्स, समाज। पेरेंट्स और समाज। तो आपने पेरेंट्स और समाज की समीक्षा क्यों नहीं की? पेरेंट्स और इसने क्या क्या किया वो तो पसंद आया, लेकिन क्या हम्म समाज में ऐसे ही चार बच्चे अभी खड़े हो जाएंगे तो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, क्या हम पसंद करेंगे? तो उस जगह पर आप पेरेंट्स भी हैं, आप टीचर भी हैं, एज अ स्टूडेंट, तो वहां पर आपको पसंद आ गया कि ऐसी चीजें आनी चाहिए। पेरेंट्स की जगह पर रख के आपने समीक्षा क्यों नहीं की? समीक्षा का मतलब है ओवरऑल देखना, एक एक हम्म बिंदु को देखना। क्या वो माता पिता गलत थे जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा चाह रहे थे? उनसे वो मोबाइल ले लेना चाहते थे, तमाम सुविधाएं ले लेना चाहते थे ताकि वो एक अच्छी शिक्षा उसको मिले। उस लड़के ने हम्म जो भी कर रहा था वो लड़का वो पसंद आया। तो क्या मेरा बच्चा जब वही करेगा तो मुझे पसंद आएगा? मैं हम्म उसके तरह स्टैंड ले पाऊंगी?
मेरे लिए तो वो हम्म। अच्छा है कि मैं अपने आप को उस जगह पर रखती हूँ, तो मेरे माता पिता के खिलाफ मैं खड़ी हो जाऊं, ये तो मुझे समझ में आएगा। पर मैं जब माँ हूं या मैं पेरेंट्स हूं, तो क्या मैं अपने बच्चे के वैसे बढ़ते हुए कदम पर खड़ी हो पाऊंगी? क्या मैं स्वीकार हम्म। कर पाऊंगी उस बात को? एक माता पिता के रूप में क्या हम माता पिता आपस में संघर्ष नहीं करेंगे? बच्चे के दृष्टिकोण अगर अलग जा रहे हैं तो क्या क्या हम माता पिता उस बच्चे को समझकर दोनों मिलकर बैठकर बात कर कर, या दोनों मिलकर भी बात ना करें, हम अकेले भी क्या उस बच्चे के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे, कर पाएंगे? या फिर हम्म। हम, हमारी अपनी मनोवृत्ति जो उस माता पिता की मनोवृत्ति थी कि बच्चा हम्म। इंजीनियर बनेगा तभी आगे बढ़ेगा, बच्चे को एक ऐसे करियर होगी तभी आगे बढ़ेगा, हमने बहुत संघर्ष किया है, हम बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो हम पैसा वैसे जगह लगाएं, हमारा खानदान में कोई नहीं पढ़ा है तो इस बच्चे को हम ऐसे पढ़ाएं कि यह कुछ बन जाए, कुछ कर जाए। उस समय माता पिता के दृष्टिकोण से हमने देखा क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो हम जब फिल्म की समीक्षा करते हैं, तो कहानी की समीक्षा करते हैं, तो हमें हर पक्ष को देखना होगा, हर पार्ट हम्म। को देखना होगा। हमें जो पसंद आया उसको एडॉप्ट किए, लेकिन जो भूमिका में हम हैं, ऑलरेडी जिस भूमिका में हम हैं, उसको हम एडॉप्ट नहीं करते, उस पर हम हम्म। ध्यान नहीं देते हैं। तो सृजनात्मक का मतलब सृजन करने वाले हर पहलू, जब हम समीक्षा करेंगे तो हर पहलू को ध्यान में रखकर तब फिर हम सृजन करेंगे, समीक्षा देंगे कि वहां पर क्या होना चाहिए, तब हम दे पाएंगे लोगों को कि माता पिता के दृष्टिकोण में, बच्चे के दृष्टिकोण को तुमने फटाफट फटाफट स्वीकार कर लिया, लेकिन एक टीचर के ऑफिस में जाकर अनुशासनहीन होकर एक लड़का सुसु करता है और चार हम्म। लड़का उसको देखता है, क्या ये बिहेवियर एक स्टूडेंट का बढ़िया है? नहीं है। तो इस पर कहाँ विचार हुआ? उन लड़कों को जब हमने अच्छा कह दिया और बेहतर कह दिया चारों को, तो ये बेहतरी कहाँ से है कि उसके संस्कार में कि वो टीचर के जाके वहां पर तंग करे, सुसु करे, शराब पिए क्लासरूम में जाकर, ये सारी चीजें क्या एक अनुशासन का? स्टूडेंट का ये अनुशासन ठीक है, ठीक है, वो जीवन में आगे बढ़ गया, निकल गया, वो फिल्म में दिखा दिया गया तो बड़ा अच्छा लगा कि अपने मन की, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को उस माता पिता से अलग हट कर देंगे रास्ता। क्लास 6 में, 7 में, 5 में, 8 में कितने माता पिता रे। तो यह समीक्षा का वो जो छूटा हुआ कोना है, जिसमें हमारा दृष्टिकोण नहीं जाता है या उसकी गतिविधि, इस बच्चे ने जाके माता पिता को समझाया तो माता पिता समझे, माता पिता स्वतः कब कैसे समझेंगे? इस पर कब दृष्टिकोण जाएगी? कब हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा ले जाएंगे? कैसे उस पे परिवर्तन होगा? इसकी समीक्षा भी एक एक पात्र को देखना है। इसलिए क्या करना है समीक्षा करते समय? पूजा वैष्णवी क्या करना है? जितने पात्र हैं, जिन जिन पात्रों की, हम्म। सबसे पहले लिखते हैं ऊपर में नाम, ठीक है, फिर नीचे लिखते हैं टाइटल्स, किसने बनाया, निर्देशक कौन है, कहानीकार कौन है, और तब पात्र कितने थे, मुख्य पात्र, फिर सपोर्टिव पात्र, सपोर्टिव कैरेक्टर, और फिर उनकी, इसलिए सपोर्टिव कैरेक्टर को भी ना मिलता है प्राइज। कहानी में वो हम्म। माता पिता ना होते तो क्या ये कहानी बनती? वो टीचर ना होते तो ये कहानी बनती? अगर वो कॉलेज ना होता तो ये कहानी बनती? वो आत्महत्या करने नहीं। वाला बालक नहीं होता तो क्या ये कहानी बनती? उस आत्महत्या करने वाले बच्चों के पीछे की जो कहानी है, उस कहानी को उठाकर, उस कहानी के बैकग्राउंड को उठाकर देखिए कि बच्चे ने आत्महत्या क्यों किया। हम्म। तो क्या जिस कारण से उस बच्चे क्यों किया था आत्महत्या, बताइए? उसका प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकता था वो। प्रोजेक्ट टाइम से,
तो अब हम ये कह दिए कि प्रोजेक्ट अगर टाइम से नहीं हो तो टीचर को रास्ता लेना चाहिए था, कि पोलाइट रास्ता लेना चाहिए था, करना चाहिए था। पर टीचर को क्या पता है कि प्रोजेक्ट नहीं पूरा होगा, वो सबको एक साथ बोला जा रहा था और सभी को नहीं। डांटा जा रहा था। सभी की व्यवस्था थी। यह स्कूली जीवन का नियम है, कॉलेज के हम्म। जीवन का नियम है कि प्रोजेक्ट समय पर करके दें। डांट सबको हम्म। पड़ेगी। यह कहाँ टीचर को पता है कि यह एक बच्चा आत्महत्या करने चला जाएगा। तो बचपन हम्म। से जो बच्चे को ट्रेनिंग अगर सही से नहीं मिली घर से, परिवार से, और वो अतिरिक्त प्रेशर में आ गया, तो यह सामाजिक व्यवस्था शुरुआत से अच्छी होनी चाहिए। सीधे सीधे कॉलेज को दोषारोपण सिर्फ दिया जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, एक वो बच्चा प्रेशर में क्यों आया? इसका मतलब है कि वह एक बच्चा उस एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर में नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक सिस्टम के प्रेशर में था। यानी फैर में था कि हमारा अच्छा नंबर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉलेज के सिस्टम में था। और फिर वह समय पर काम करने के लिए क्यों उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि हर काम सही समय पर वो करे, है ना? तो ये सारी चीजों को समीक्षा में डालना पड़ेगा। तब हम सृजन की बात कर पाएंगे, तब हम वास्तविक हम्म। निर्माण की बात कर पाएंगे। ये नहीं तो एक तरफा हम्म। निर्माण हो जाएगा, और एक तरफे हम्म। निर्माण में फिर हम कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? बहुत सिंपल सा बात है। आजकल बहुत ज्यादा समस्या, पारिवारिक समस्याएं आती हैं घर में, एडजस्टमेंट की, लिंग भेद, लड़कियों की सुविधा अलग देना, लड़कों की सुविधा अलग देना, सामान्य सी बात है। लड़कों पर पेरेंट्स का बहुत ध्यान, शुरू से भारतीय ढांचा जो बना हुआ है, उस ढांचा में हर एक लड़की ये महसूस करती होगी, हम हो चाहे आप हो या कोई भी, कि अगर एजुकेशन लड़का और लड़की दोनों को देना है तो पहली प्रायोरिटी लड़कों की होती है, दूसरी प्रायोरिटी लड़की को भी दे दिया गया, लेकिन वो तमाम सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर रोक लग जाता है। ऐसी अवस्था में सृजन कैसे होगा जब हमारे मन में ये बैठा है और हम जानते हैं ये सच भी है? तो ऐसी परिस्थिति में इसको सृजनात्मक में कैसे ले जाएंगे? कोई लड़का आपकी जिंदगी में आ गया, जो लड़का पैम्पर्ड था अपने माता पिता से, जो लड़का पूरी जीवन अपने माता पिता के कहने पर चला, वह अब आपके जीवन में आ गया और अब आप चाह रहे हैं कि उसके लगाम हम थाम लें। लेकिन उसको आदत पड़ी हुई है उधर वाले लगाम से, घोड़ा है वो, और उसी के टिक 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 से चलता है। आपके लगाम पर वो चल ही नहीं रहा है, आप उस पर अभी सवारी कर ही नहीं पा रहे। फिर क्या होगा बताइए? इसमें थोड़ी सी आवाज कट गई, मुझे फिर से वहीं तक सुन पाई थी मैं कि लड़के लड़की को अलग अलग माहौल वाला। फिर थोड़ा सा हाँ। मैं सुन नहीं पाई। हाँ, तो वही कहे कि एक लेखन में जो मैं अभी फेसबुक पर पढ़ रही हूँ, तो बहुत सारी कहानियां, बेटियां करके एक बेटियां.com में बहुत सारे हैं, सिर्फ में कहानियां जो आती हैं, उन कहानियों में लिंग भेद का अंतर आता है। महसूस करते होंगे, पूजा महसूस हम्म। करती है, महसूस करते हैं आप लोग लिंग भेद को? तो उस लिंग भेद में जब हमारे साथ हम लोगों ने देखा, वैसी परिस्थिति में एक पैम्पर्ड लड़का जो कि माता पिता के द्वारा बहुत पैम्पर्ड है, उसको तमाम सुविधाएं और उसके लगाम टिक टिक उसके माता पिता के हाथ में है ना। अभी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो हमें वो फिर किसी लड़की को मिल गया, वही वो लगाम वही है। और यहाँ पर वो किसी लड़की को मिला, लड़की भी वो लगाम खींचना चाहती है कि मेरे लगाम में रहे, और उधर भी वो लड़का का लगाम वही है, वहीं से लगाम में, वो लगाम कॉट कट हो नहीं रहा है। और लड़की सोच रही है हम अपने लगाम से उसको टिक 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 चला। अब इसमें सृजनात्मक लेखन कैसे होगा बताइए? तो अब यहाँ पर सृजन के दृष्टिकोण क्रिएट करने पड़ेंगे, निर्मित करने पड़ेंगे कि सृजन कैसे हो। है भारी काम। जी। हाँ। तो अब वहां का कॉर्ड, वहां का लगाम कटेगा ही नहीं, और मेरे हाथ में लगाम आएगा नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में राज आएगा ही नहीं, सत्ता वो उधर गंगूबाई के हाथ में ही वो सत्ता है।
लक्ष्मीबाई संघर्ष कर रही है कि सत्ता मेरे हाथ में है, लेकिन उधर गंगूबाई पकड़े हुई है, हम देंगे नहीं, देंगे नहीं, देंगे नहीं। लक्ष्मीबाई लड़ रही है। अब संघर्ष है लक्ष्मीबाई और गंगूबाई में, और यहाँ मरे हम्म। जा रहा है बीच वाला, सत्ता विध्वंस में जा रहा है सत्ता, है ना। हम्म। तो इसमें कैसे सृजन करेंगे? और लिखना है कहानी, आपके पास यही प्लॉट है, और इस प्लॉट में कहानी लिखना है। ओके, तो इस हम्म। प्लॉट की कहानी कैसे लिखेंगे? खुशबू, ये आपके लिए प्लॉट है आज का, एक कहानी लिख के अगले सप्ताह लाइएगा। ठीक है। ठीक है दीदी। अच्छा है ना? अच्छा प्लॉट बहुत मिला ना? बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, लिखिए। चलिए, और पूजा और वैष्णवी आपके लिए, और संगीता जी जो जुड़ी हुई हैं, और सब लोग जो भी, फिर बाद तब तक आप लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए होमवर्क ये रहेगा कि फिर से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं, और ऐसे शब्द लिखने हैं जिसको आप चाहते हैं कि आपके लेखन में आए, और उन शब्दों में कुछ वैसे शब्द लिखेंगे जो खूबसूरत है, पसंद के हैं, और अर्थ थोड़े क्लिष्ट है तो उसके अर्थ को भी लिख लेंगे। ओके, और डायरी कॉपी बनाइए, अलग कॉपी एक बनाइए और उसमें लिखते चले जाइए। पहले पेंसिल से लिखिए, फिर रबड़ मिटाकर, फिर सही करके, फिर बाद में उसको पेन से करिए। क्लियर? या पेन से भी एकदम सही सही एकदम करना है तो पेन से भी लिख सकते हैं, मगर फिर उसमें कट फट नहीं हो, शब्दकोश में कट फट नहीं होता है, तो बहुत क्लियरिटी हो जाए कि यही शब्द डालना है तो डालना है। ओके, चलिए। तो आज के इस सुंदर सत्र को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोग क्लास में आ रहे हैं कि नहीं? पूजा आ रही है? मैम आएंगे। ठीक, तो कल के क्लास में, ठीक है, तो कल के क्लास के लिए ये होमवर्क हो जाएगा, आज ही कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद मैम। ठीक थैंक यू। थैंक है यू। संगीता जी, मजा आया? बहुत दीदी अच्छा लग रहा है, और शब्द भी आ रहे हैं दिमाग में, बहुत सहज सहज से, सुंदर सुंदर से, आ रहे ना? सुंदर, आकर्षक, प्यारा, मतलब जो मैं, मुझे लगता है मैं अपनी कहानी में डाल सकती हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। तो वो सारे शब्द लिखने, पहले शब्द लिखने हैं सारे, तब फिर कहानी बनाएंगे। ठीक है, चल, ओके। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू दीदी।